होमवर्क हो गया सब लोगों का? किसका नहीं हुआ रेज योर हैंड। अच्छा किसका हो गया रेज योर हैंड। वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ वो लोग खड़े हो जाओ, चलो फटाफट स्टैंड अप। पहले दिन वाले बैठ जाओ, दूसरे दिन वाले भी बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। गर्ल्स डोंट यू हियर दैट, जिनका होमवर्क नहीं हुआ वो खड़े हो जाओ। जो पहले दिन वाले हैं कोई बात नहीं, दूसरे दिन वाले हैं कोई बात नहीं, जो पुराने लोग हैं उनके तो हो गए ना, ठीक है। हाँ भाई 2 टाइम हुआ तो फिर तुम खड़े रहो। हाँ बोलो। भूल गया? वेरी गुड बेटा। भूल गया? तू भूल गया? तू तेरा एक्सेस ही नहीं हो रहा है ना। वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। वेरी गुड बेटा। क्यों? हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ये कुछ ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, इतना थ्योरेटिकल नहीं आता। डायग्राम है इसकी कोई? ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ देखो, देखो कोई बात नहीं, विल रिमेन कांस्टेंट। बट याद रखो मैं आप लोगों को किस लिए खड़ा कर रहा हूँ, बताया था ना पहले भी। यस, इसलिए कि मुझे याद रहे कि किस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। यस, किसकी ग्रोथ का ख्याल नहीं रखना है, तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। सो कीप इट अप। यस ओके। सो सबसे पहले ये सुनो, व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट हो गया था। अच्छा ठीक है। एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने वो लैडर वाली डायग्राम बनाई थी, याद है ना। ओके फिर बनाया था हाई टू लो वगैरह, वो सब बनाया था, याद है। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था क्या कि एनसीईआरटी में कैसे पहले मतलब सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स, इसको पहले वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, वो पैसिव दैट इज सिंपल डिफ्यूजन से कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद में बोल रहा है कि नहीं नहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, और फिर बोल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें क्या फर्क है बताया था। मतलब पहले क्या होता है, पहले अगर हाई टू लो हो रहा है तो ये हाई है, सुनो दिस इज ल्यूमेन। उस ल्यूमेन ये डायग्राम बनी थी ना, यहाँ पे ऐसे क्या बनाया था, बनाए थे हमने। फिर इधर से ऐसे क्या बनाए थे, ब्लड कैपिलरीज, है ना। ओके ठीक है, ये पता है ना, गुड। तो सुनो ये सब हो गया, ठीक है। बट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, क्या मैं इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन बोलूंगा? यस। एक मिनट, दोनों जगह पे इक्वल इक्वल है, यहां जितना है वहां भी उतना ही है। ऐसी कंडीशन को क्या मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन बोलूंगा? यस। ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो सुनो इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे जब भी कंडीशन ऐसे होगी, आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड आपके इंटेस्टाइन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में वेट करा, यहाँ पे बैठा है, और उसको एब्जॉर्ब होना है ब्लड में। कहां पे? यस। और फैट को लिम्फ कैपिलरी में दैट इज लैक्टियल में, ठीक है ना। तो सुनो फिर मान लो कि ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड्स जैसे कि एनसीईआरटी बोल रहा है, तो अभी उनका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना ज्यादा है। तो अगर अभी जितना कॉन्सेंट्रेशन अभी आपको दिख रहा है तो ये हाई टू लो होगा, ये सुनो। अच्छा हाई टू लो अगर सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है तो बताओ ये पैसिव है या एक्टिव है? मतलब पैसिव के ही 2 टाइप थे, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन, समझ गए। ओके तो देखो हाई टू लो मूवमेंट होते जाएगा, हाई टू लो मूवमेंट होते जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, यहां वाले सब्सटेंसेस कहां जा रहे हैं, यहां दैट इज ब्लड में। तो एक टाइम आएगा, ठीक है, ये हाई टू लो हो रहे हैं, हाई टू लो हो गया। अब ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट? यस।
तो ये कंडीशन में भी एटीपी लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज ये दोनों भी किसके टाइप है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप जिसमें एनर्जी नहीं लगती, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यस और नो? रॉन्ग आंसर। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में एनर्जी नहीं लगती, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में एनर्जी लगती है। बहुत सिंपल सी कहानी है, सुनो। ये हाई, ठीक है, ये लो, ओके। अब अगर हाई टू लो जाना है तो एनर्जी लगेगी क्या? तो फिर हाई टू लो के लिए क्या है? अलोंग है क्या अगेंस्ट है? अच्छा, यहां लिख दो अलोंग। तो यहां पैसिव है क्या? एटीपी है क्या? नहीं है, ठीक है। यहां पे एटीपी है? अच्छा, एक्टिव है? क्यों एक्टिव है? बिकॉज एटीपी है ना, इसीलिए क्या है? एक्टिव, ठीक है। अच्छा, ये अलोंग है तो ये क्या लिखेंगे? अच्छा, एक मिनट, अगेंस्ट वगैरह ये सब लिखा है क्या एनसीईआरटी ने? यस, यस। समझा आपको? ये सब समझा? पक्का? मतलब ये क्या है? लो है, दिस इज लो, दिस इज हाई। तो लो टू हाई, तो लो टू हाई जैसे कि ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एटीपी लगेगा, एनर्जी लगेगी, इसीलिए एक्टिव प्रोसेस है। और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये क्या है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है ये? पक्का? इतना समझा? अच्छा, ठीक है, इसको साइड में रख दो। अब सारा ध्यान यहां दो। देखो, मैं बोल रहा हूं अगर हाई टू लो मूवमेंट हो रही है तो सिंपल डिफ्यूजन से हो रही है, तो ये एटीपी है क्या? यहां पे एटीपी इन्वॉल्व है क्या? नहीं, तो क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये? 100%। तो हाई टू लो मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। मतलब ये वाले सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है? यस, बीच में प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, है ना? ये प्रोटीन के थ्रू होगा, लेकिन प्रोटीन के थ्रू होगा, लेकिन क्या यहाँ पे एटीपी की जरूरत है? क्या ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट हो जाएगा? अभी तो बोला हाई टू लो क्या होता है? सब लोग बोलो, अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, ठीक है, लेकिन हाई टू लो कब तक होगा? कब तक होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड अगर एक बार हो गया तो हाई टू लो नहीं हो सकता। अच्छा, इक्विलिब्रियम मेंटेन क्यों होगा? बिकॉज हाई टू लो हो रहा है। सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो देखो, सुनो, एक हाथ में फॉर एग्जांपल मार्बल्स होते, कंचे, एक हाथ में 5 है, एक हाथ में 10 है। तो बताओ कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? राइट हैंड में, जहां पे 10 है और यहां पे 5 कम है ना। ओके, तो अब ये मूवमेंट हो रही है। देखो, यहां का एक मैंने यहां डाल दिया तो ये 6 हो गए, और ये ठीक है, एक और डाल दिया 7 and 8। अब मैंने ये 8 उठा के जैसे यहां पे डाला तो यहां 8 और यहां पे, मतलब अब ये लो हो गया, ये हाई हो गया। समझा? कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारे इंटेस्टाइन में आती है, दैट इज ल्यूमेन एंड ब्लड के चक्कर में। अब एक टाइम आता है कि जब ब्लड में कंसंट्रेशन हाई होने लगता है और यहां पे लो, तो फिर अब मूवमेंट कैसी करनी पड़ेगी? लो टू। अगर लो टू हाई तो क्या ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? क्या ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन? लो टू हाई क्या है? तो इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। समझा? क्या इतना सबको समझा? क्या ये सब बातें हमने पिछली क्लास में भी की थी? ओके, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स। अब जो भी डाइजेस्ट हुआ उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। देखो, ये बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो होगा, ठीक है, वो एंड प्रोडक्ट का जो भी होगा एब्जॉर्प्शन, वो थ्रू होगा इंटेस्टिनल म्यूकोजा। अब इंटेस्टिनल म्यूकोजा के थ्रू होगा, हमने तो ये डायग्राम में बनाया ही नहीं। बनाया है? अच्छा, जो ल्यूमेन के साइड में जो सेल्स की लेयर थी, क्या वो म्यूकोजा की लेयर थी? यस। और म्यूकोजा के पीछे क्या होता है? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो नर्व तो बनाया नहीं, बिकॉज उसकी जरूरत है नहीं, हमने लिम्फ वेसल बनाया और ब्लड वेसल भी बनाया। यस और नो? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ब्लड या फिर लिम्फ में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तीन आपके पास में 3 ऑप्शन है, और 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन, दैट इज पैसिव का ही पार्ट क्या है? अच्छा, फैसिलिटेटेड। तो फैसिलिटेटेड अलग नहीं है क्या? अब देखो यहां पे लिखा कैसे है, ध्यान से सुनो। पैसिव लिखा है कॉमा, एक्टिव लिखा है, एक्टिव और करके फैसिलिटेटेड। तो आधी पब्लिक को क्या लगता पता है? हाँ, लेकिन ऐसा है क्या? लेकिन इनको ना बड़ा मजा आता है ऐसे, बच्चे कंफ्यूज होने चाहिए।
कंसेप्ट क्लियर नहीं होने चाहिए, ऐसा होता है एनसीईआरटी का। समझ गए तुम लोग? तो बताओ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के? क्या आपने फ्लो चार्ट बनाए हो? ये नहीं बनाए होंगे। बनाए? एक साइड में पैसिव लिखा, एक साइड में एक्टिव लिखा। बेशरम नहीं बोल रहा है, शर्म कर थोड़ी सी। ओके, एक साइड में एक्टिव लिखा, एक साइड में पैसिव के कितने टाइप? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव है तो दो टाइप, दोनों के दोनों कैसे है? पैसिव के दोनों टाइप कैसे है? दैट इज एटीपी इन्वॉल्व है क्या? इसमें एक्टिव में एटीपी इन्वॉल्व है? यस, एक्टिव में है, लेकिन हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। समझा? तो ऐसा कौन है जो आराम से हो रहा है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड है? पैसिव। समझा? यस, इतना क्लियर है? पक्का एवरीवन? ओके, तो बोल रहा है देखो छोटे छोटे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि क्लोराइड आयन, ये बोल रहा है एब्जॉर्ब हो गए सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, हो गए। और फिर उसी को बोल रहा है देखो छोटे छोटे क्या हो गए? ब्लड डिपेंड्स अपॉन दी कंसंट्रेशन। मतलब क्या है? पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस इनटू दी ब्लड। मतलब अगर आपको ये ल्यूमेन से उठा के अगर ब्लड में डालना है तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है भाई। और आपको पता है अगर कोई चीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है तो वो कैसी होगी? हाई टू, मतलब अगेंस्ट या अलोंग? समझा? पक्का? तो यहां पे दो टाइप का ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसके अलोंग होता है। वो है दो टाइप, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एज वेल एज, बोलो यस नहीं, कौन कौन सा? वेरी गुड। तो सुनो, some substances like glucose, amino acids absorbed with the help of carrier protein। कौन सा प्रोटीन? तो ये भी कौन सा होगा? तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? एक्टिव है या पैसिव है? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, वाटर कैसे जाएगा? एक्टिव या पैसिव? ऑस्मोसिस के थ्रू, पैसिवली ही जाएगा। समझ गए? यस, ये पैसिवली जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। ओके, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये तो हमें पता है। अगेंस्ट हमने वो डायग्राम पे लिख दिया ना, अपने लैडर वाली डायग्राम। क्लियर है सबको? पक्का एकदम? आप लोग भी जब वो लैडर वाली डायग्राम बनाओगे तो उसके ऊपर लिख लेना अगेंस्ट, अलोंग, एक साइड में अगेंस्ट, दूसरे साइड में अलोंग, है ना? चलो बनाइए ना। हाँ, देखो सारे कंसेप्ट ऐसी सस्ती डायग्राम से ही क्लियर होंगे। हाँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा ऐसा नहीं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स like glucose, electrolytes like sodium ion are absorbed into the blood by this mechanism। मतलब पैसिव या एक्टिव? एक्टिव। एक क्वेश्चन है, सोडियम आयन कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? अच्छा ठीक है, यहां लिखा है, लेकिन पैसिवली भी हो सकते ना? रॉन्ग आंसर, नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो जो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दिया था वो क्लोराइड आयन था। जो क्लोराइड आयन है वो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन सोडियम आयन नहीं होते। समझा? पक्का? ओके। सुनो, यहां पे थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन करवा रहे, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया ना, उसका एब्जॉर्प्शन करवा रहे। तो लेकिन याद करो, जब हम फैट का डाइजेशन कर रहे थे इसने तब भी प्रॉब्लम किया था। वो सीधे सीधे कट हो रहा था क्या? बोला नहीं पहले मेरा इमल्सिफिकेशन करो, तो फिर उसका इमल्सिफिकेशन किया, है ना, और फिर जाके वो डाइजेस्ट हुआ। यस और नो? अब वो डाइजेस्ट हो गया तो ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर दिया हमने बहुत सारे मोनोग्लिसराइड्स, है ना, या फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या सच में लास्ट का एंड प्रोडक्ट फैट के डाइजेशन के बाद ये दोनों थे? फैटी एसिड एंड, आपने रिएक्शन पर लिखा था ये कौन सा एंजाइम कैरी आउट करता है रिएक्शन? तो बताओ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डाइजेस्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? अब डाइजेस्ट क्यों हो गए? अब क्यों हो गए डाइजेस्ट? अब तो सिंपल फॉर्म में है ना वो। ओके ठीक है, सिंपल चीज डाइजेस्ट नहीं करते हम, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है। समझ गए? तो इसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, तो चलो करते हैं फिर। लेकिन ये बोल रहा नहीं, मेरे को एब्जॉर्ब भी नहीं होना। अब क्या बोल रहा है ये? एब्जॉर्ब भी नहीं होना। अच्छा क्यों नहीं होना भाई?
वो बोलता है कि मैं हूं ना, मैं इनसोल्यूबल हूं। ये कौन है? ये इनसोल्यूबल होने की वजह से, ये वाटर में इनसोल्यूबल होने की वजह से ये मना कर रहा है, मैं नहीं जा रहा। एब्जॉर्ब भी नहीं होता, बोलता अब क्या करना है? तो देखो फिर सुनो, फैटी एसिड ग्लिसरॉल इनसोल्यूबल होने की वजह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। किस वजह से? इनसोल्यूबल होने की वजह से। क्वेश्चन बनता है यहां पे कि किस वजह से, व्हाट इज द रीजन? इनसोल्यूबिलिटी, इनसोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं होने की वजह से। तो फिर ठीक है, अब इनका कुछ करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब तो करना ही पड़ेगा ना, तो फिर किसी तरीके से इनको सोल्यूबल करके, है ना? ऐसा नहीं है, देखो क्या करना पड़ेगा, तो इनको ब्लड में ट्रांसफर करना ही नहीं है, इनके लिए दूसरी अरेंजमेंट की, इनको लैक्टियल में डाला। किसमें? लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो क्या क्या करते हैं, देखो तो सही। शुरू करते हैं, शुरू करें इनका। चलो, ये बोल रहे हैं सबसे पहले तो इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा छोटे से ड्रॉपलेट मिसल्स में। पहले भी हमने मिसल्स बनाए थे, फिर कट किया था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बने, फिर से क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, बना देंगे, कोई बात नहीं, हमें तो आता है। नाउ विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल, अच्छा ये बोल रहे हैं इसके फॉर्म में, मिसल के फॉर्म में, ये कहां मूव करेंगे? इंटेस्टाइनल, अब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मूव करेंगे। ठीक है भाई, कर लेना, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है देखो वहां पे रीफॉर्म्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मतलब दोबारा बनेंगे। हाँ, तो क्या बनेगा वो एनसीईआरटी ने बताया नहीं, वो एनसीईआरटी ने बताया नहीं। क्या बनेगा? हमें पता है क्या बनेगा, बिकॉज आया भी क्या बन के था वो भी एनसीईआरटी ने बताया नहीं। क्या आया था उसको बोला ही नहीं, वहां पे फैट लिखा है बस, एनसीईआरटी ने सिर्फ फैट लिख दिया। कौन सा फैट भाई नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलता है एनसीईआरटी, लेकिन आपको पता है ना। ठीक है, दे आर रीफॉर्म, दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं। किसमें? हाँ 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 हाँ, देखो वो पता है हमें, लेकिन उसके ऊपर एक जैकेट आ गया, उसके ऊपर एक कोट आ गया, एक जैकेट आ गया, और वो किससे बना है? प्रोटीन से नहीं, वेरी स्मॉल प्रोटीन। किससे बना है? यही तो प्रॉब्लम है ना, ये छोटी छोटी सी बातें जो है एनसीईआरटी की, यही आपको बहुत महान बनाएगी। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी, रेगुलर नहीं इररेगुलर, स्मॉल नहीं वेरी स्मॉल, कॉइल्ड नहीं हाईली कॉइल्ड, बस यही प्रॉब्लम है, छोटी बातें, बहुत छोटी, फाइननेस। ठीक है, इससे फिनिशिंग आती है। ओके, तो ठीक है, ओके, जैकेट भी पहन लिया उसने, कोट भी पहन लिया उसने, ठीक है, और बन गया कोट पहन के काइलोमाइक्रोन। क्या बना? और काइलोमाइक्रोन को ट्रांसफर करते हैं कौन से वेसल में? लैक्टियल को लिम्फ वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये प्रेजेंट होता है विलाई में। सही बात है, आपने डायग्राम बनाई थी विलाई की, आपको पता है विलाई के अंदर लैक्टियल होती है, डायग्राम बनाई होगी तो पता होगा, सबने बनाई डायग्राम? ओके, these lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood streams. अल्टीमेटली इसको जाना कहाँ है? ब्लड में, बिकॉज पूरी बॉडी का सब कुछ कौन हैंडल करता है? ब्लड। तो ब्लड में ही जाना था, लेकिन उधर नहीं, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, तो फिर क्या करेगा? बस नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं इनसोल्यूबल हूं ना, अपनी बनती नहीं है वाटर से, और वाटर बहुत सारा है उधर। किधर? ब्लड में। सुनो, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे भी, लेकिन अभी सुन लो एक बात, ब्लड में 45% आपके सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी क्या होता है? वाटर, मतलब बहुत पानी है। तो फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्यों मना कर रहे हैं ब्लड में जाने के लिए? ये इनसोल्यूबल है ना, इनका प्रॉब्लम है जरा ब्लड के साथ, है ना, या वाटर के साथ? वाटर के साथ, ब्लड का नहीं है, वाटर, लेकिन वाटर है ना ब्लड में, इसलिए गए नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं गए तो तुम वहां चले जाओ, लैक्टियल में चले जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? पहले मिसल बनाओ। चलो मिसल बन गए, अब तो जाओ। अच्छा ठीक है, मिसल बन गए, तो अब ये गए कहां पे? वहां ध्यान मत दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब इनको बोल रहे हैं वहां चले जाओ। कहां? इंटेस्टिनल म्यूकोजा, म्यूकोजल इपिथेलियम, सेल के अंदर, ल्यूमेन से सेल के अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहले मिसल बनाओ। ठीक है, बना दिया मिसल बन के, अब ये कहां गए?
इपिथेलियम में गए, सेल के अंदर गए। अब यहां पे ये रीफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? आए कैसे थे पहले? ट्राइग्लिसराइड्स। हमने क्या खाया था? तो रीफॉर्म हो गए। अच्छा ठीक है, हो गए। अब उधर लाइपेज, उधर ल्यूमेन के अंदर देख के खड़े के देख रहा, अच्छा इसलिए डाइजेस्ट किया था मैंने इतनी मेहनत से। चलो कोई बात नहीं। फिर अब रीफॉर्म तो हो गया, लेकिन एक आता है छोटू सा, इतना सा प्रोटीन। तो छोटा सा है, लेकिन उसको उठाया और इसने जैकेट पहन लिया, और जैसे ही जैकेट पहना इसका नाम हो गया काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम हुआ? और काइलोमाइक्रॉन नाम हुआ तो फिर अब